ठीक है। उमा जी, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं बीजेपी सारा श्रेय ले जा रही है इसका। आपके हिसाब से श्रेय किसे जाता है? कमलनाथ जी कहते हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, हमको भी श्रेय दीजिए। वो चक्कर हो गया। दादाजी तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो जो इनने अपने एफिडेविट में राम के अस्तित्व को ही नकार दिया ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अब तो बात ये रह गई है कि मीडिया ज्यादा फोकस कर रहा है, ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, तो उसका मैंने उपाय बता दिया है। बाकी श्रेय तो जिस दिन से मंदिर टूटा और तोड़ने की मतलब पहला प्रयास हुआ और मंदिर तोड़ा गया, उसी दिन हनुमानगढ़ी के और वहां के अयोध्या के वैष्णव साधुओं ने अपने बलिदान दिए और बलिदानों की ये श्रृंखला चलती ही रही। तो किसको श्रेय दें और किसको ना दें, ये तो रक्त की धारा में सब स्नान करते चले गए। और आज हमारे प्रधानमंत्री के हाथ से 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसलिए इसमें तो उन सबको श्रेय जाएगा, उन हुतात्माओं को, उन कार सेवकों को जिनने वो ढांचा गिरा दिया। अगर वो नहीं गिरता तो बताओ आप, पुरातत्व विभाग खुदाई कैसे करता, तो सबूत कैसे मिलते? अब मथुरा और काशी में तो सबूत की जरूरत है नहीं, खुदाई की भी जरूरत नहीं है, दीवारों पे ही मूर्तियां बनी हैं। और जहां दीवार पे मूर्ति हो उस जगह पे नमाज पढ़ना नाजायज होता है, वो जायज नमाज होती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान वहां नमाज पढ़ते ही क्यों हैं जब मूर्तियां वहां पर हैं, तो यानी आप बुत परस्त हो गए फिर। तो इसलिए ये सारे जो बातें हैं ना, ये ऐसी हैं जिसमें श्रेय की बात जब आप पूछते हो तो मुश्किल पड़ेगा ना। 500 साल का अभियान है। मैं ये कहूंगी प्रारंभ हुआ है हनुमानगढ़ी के महंतों से बलिदानों की परंपरा, और अंत में मोदी जी ने देश के आत्मविश्वास को जगाया और राष्ट्रीय आत्मसम्मान का फिर से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन हम तो उमा जी आपको भी बहुत सारा श्रेय देते हैं। उमा जी, हम तो आपको भी बहुत सारा श्रेय देते हैं इसका, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ खोया है अपने इस 30-40 साल के जीवन में, अपने करियर में बहुत खोया है आपने। नाम हो गया। नहीं हमने मैं 62 साल की हूं और मेरा जो राजनीतिक कैरियर है वो लगभग 32-33 साल का है, उससे भी ज्यादा का है। मैं 27 साल की उम्र में सांसद बन गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं खोया। सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली। देखिए ना, आप भी मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं बाबा। हमको तो बेमतलब में यश मिल गया है सचमुच में, लेकिन जिनने इसका माहौल बनाया, मैं अमित शाह जी के लिए कभी बोल नहीं सकती साहब। जब हमारा गृह मंत्री था देश में दंगा नहीं हुआ, लोग कोशिश किए, जान लगा दी अपनी, पूरे वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेसी, थोड़ा झगड़ा टंटा हो जाए, लेकिन लोगों की समझ में आ गया कि हमको कहा गया था मुसलमानों को कि ये गिरेगा तो तुम्हारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हम तो आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, और खास करके जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं। इसी प्रकार से जब शिलान्यास हुआ तब भी कहा गया खून की नदियां बह जाएंगी, राहुल गांधी ने कहा था खून खराबा होगा। पूरा देश एकात्मता के साथ मेरे प्रधानमंत्री को सुन रहा था, और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे इन देश के सभी नेताओं को कहूंगी, तुम वहां चलो, सरयू में स्नान करो और राम राम करते हुए बैठो और राम राम करते हुए लौटो, और हम मीडिया वालों को कहेंगे सब कैमरे तुम्हारी तरफ हो जाएंगे।